ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्यारो, पिछले 3 सप्ताह से मैं अपने स्थानीय कलीसिया के कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण प्रभात मनन के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए हम अपने मनन को आगे जारी रखेंगे। प्यारो, आपको याद होगा कि हमने ध्यान दिया था कि मिस्र के बंधन से इजरायलियों का छुटकारा कितने अद्भुत तरीके से हुआ था। ऐसा तरीका जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी। सबके समझ से परे एक भेड़ के बच्चे का वध किया जाना और उसके लहू को चौखट पर लगाया जाना। क्या इस तरह के कार्य आमतौर पर किए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी अजीबोगरीब तरीका था। भले ही उनको ये बातें समझ में नहीं आई, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्यारो, जब परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के उद्धार की योजना को बनाया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया, जो बेतलहम नामक छोटे से गांव में जन्म लिया था और गरीबी में अपना जीवन यापन किया, तो लोगों को उन्हें स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत हुई। सबसे बड़ी दिक्कत उन फरीसियों को हुई जिनके हिसाब से तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के खिलाफ कार्य कर रहा था। प्यारो, ऐसा हमेशा से होता आया है। परमेश्वर की योजना मनुष्य के समझ से काफी बढ़कर है। आइए आज हम फसह के पर्व की पहली शुरुआत कैसे हुई थी और उस रात मिस्र देश में क्या हुआ था विस्तार से जानते हैं। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय 3 से लेकर 6 पद। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना रख ले, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमना हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 ही वर्ष का नर हो, और चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजरायलियों की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। परमेश्वर इस पढ़े गए भाग में अपनी आशीष को उंडेले। प्यारो, इन पढ़े गए पदों में परमेश्वर इजरायलियों को 2 कार्यों को करने को कहता है। पहला, अपने लिए एक निर्दोष मेमना जो 1 वर्ष का नर हो अलग कर ले। मैं कल्पना करता हूँ कि सभी इजरायली अपने परिवार के अनुसार एक अच्छा निर्दोष और 1 वर्ष का उत्तम मेमना को ढूंढने में कितनी मेहनत किए होंगे। कोई अपने पाले हुए भेड़ों के झुंड से एक मेमना ढूंढ कर लिया होगा, तो कोई बाजार से या कोई पड़ोसी से अपने लिए एक उत्तम मेमना को खरीद लिया होगा। मैं कल्पना करता हूँ कि उस दिन हर एक इजरायली अपने अपने मेमने के पूरे शरीर पर हाथ फेरते और टटोलते होंगे कि उसके मेमने में कोई त्रुटि तो नहीं है, अर्थात वह कहीं जख्मी या बीमार तो नहीं है। एक दूसरे कार्य को जो परमेश्वर ने उन्हें करने को कहा था, पद 6 में परमेश्वर कहता है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजरायलियों की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, अर्थात उस मेमने को 14 दिन तक रख छोड़ना। उसकी मूल भाषा के अनुवाद के अनुसार इसका अर्थ होता है 14वें दिन तक उसकी रखवाली करना। यू शुड गार्ड द लैम्ब, अर्थात वह स्वस्थ रहे, निर्दोष रहे, बीमार न पड़े, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना, उसकी अच्छी सी देखभाल करना, ये जानते हुए कि 14 दिन के पश्चात उन्हें ही उसे वध करना पड़ेगा। परमेश्वर ने उन्हें भला ऐसा करने के लिए क्यों कहा था? प्यारो, जरा सोचे, इन 14 दिनों के अंतर्गत उस मेमने और उस परिवार के सदस्यों के मध्य एक अजीब सा रिश्ता बन गया होगा। ऐसा अक्सर होता है। अब वह मेमना बस एक जानवर नहीं रह गया, पर अब वह उस परिवार का सदस्य भी बन गया है। उसी रीति से परमेश्वर का मेमना इस जगत में भेजा गया। उसे सीधे कलवरी क्रूस पर मरने नहीं भेजा गया, परंतु वह निर्दोष और निष्कलंक मेमना मनुष्य के बीच में डेरा किया। वह लोगों के बीच में चला फिरा, उनको अपना प्रेम जताया, उनकी सेवा की, भूखों को भोजन खिलाया, बीमारों को देखकर उसकी आंखें भर जाती थी। उसने उनको चंगा किया, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। कुछ लोगों ने तो उसमें सच्चे प्रेम को जाना, पर कुछ ने तो उसमें गलतियां ढूंढने में बाज नहीं आए। परंतु एक बात तो सच है कि अंत में सभी ने मान लिया वह परमेश्वर का मेमना बिल्कुल निर्दोष था। इजरायलियों को केवल अपने परिवार के अनुसार एक मेमना चुन लेना ही काफी नहीं था, पर यदि परमेश्वर के दंड से बचना है तो उस मेमने को वध करना अनिवार्य था।
और इतना ही नहीं, उसके लहू को अपने चौखट पर लगाना भी जरूरी था। 14 दिनों से जिस मेमने को अपने घर के सदस्य के नाई परवरिश की, अब उसके गले को धार हथियार से रेतना भी जरूरी था। मेमना का दर्द से चिल्लाना घर के सदस्यों के लिए भावुक कर देने वाला माहौल था। शायद घर के बच्चे ऐसा करने से पिता को रोके भी होंगे, पर उसने नम आंखों से अपने बच्चों को समझाया होगा कि बच्चों, मैं स्वयं भी ऐसा करना नहीं चाहता, पर ऐसा करना जरूरी है। हमारे बचने का कोई और मार्ग नहीं है। उसके लहू को चौखट पर लगाना उनके विश्वास के कदम को दर्शाता है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा होना अनिवार्य था। निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय 13 में पढ़ते हैं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर का मेमना बलिदान हुआ। इजरायलियों को अपने पास 14 दिन रखे मेमने को बलिदान करने में इतनी दिक्कत हुई, तो सोचिए कि पिता परमेश्वर को कैसे लगा होगा जब उसका इकलौता पुत्र क्रूस पर चिल्ला रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पुत्र को पिता से कोई उत्तर नहीं मिला। पिता परमेश्वर की खामोशी बता रही थी कि जगत को बचाने के लिए उसके पुत्र का मरना कितना जरूरी था। एक इजरायली अपनी फसक के मेमने का बलिदान को मसीह के बलिदान के संग तुलना करे तो वह उस दर्द को महसूस कर सकता है। वह परमेश्वर पिता के प्रेम को समझ सकता है कि उसने कितना बड़ा बलिदान दिया। आज मैं और आप जब परमेश्वर की आराधना करने जाए तो उस बलिदान की अहमियत को जाने, उसके पीछे पिता के त्याग और दर्द को महसूस करे, उसके पुत्र के प्रेम की अनुभूति में डूब जाए और दिल की गहराई से उसकी आराधना करे। प्रभु यीशु मसीह हमारा फसा का मेमना जो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके लहू से हमें मोल लिया, शैतान की गुलामी से हमें आजाद किया। आइए उसके सम्मुख नतमस्तक हो, उसके नाम को सराहे, उसके नाम की जय जयकार करें। मेमना जिसने हमें बचा लिया। हम इस मेमने के विषय की मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। सारे जहां में एक जग सा छाया था